आदिवासी को बोलते हैं अरे हम तो गए थे जून पर पता चला कि रांची में वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था जून पर हमको बुलाइए नहीं किया। तो उस तरह के आदिवासियों को लेकर आना था और उनको रांची शहर दिखलाना था कि रांची में इस तरह का आयोजन होता, तब उनको भी पता चलता कि हमारा जो अस्तित्व है वो बिखर नहीं रहा है। हमारा जो अखरा है, हमारा अखरा में हमें अपने अखरा को बचाने के लिए जितने आदिवासी हैं सबको एक मंच पर लाना जरूरी है, अब ना कि हमारा पैसा हमारा सब कुछ और बॉलीवुड और कहीं और पैसा जा रहा है। ये इसी के विरोध में हमें लोकल न्यूज़ प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि अभी जो विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाया जा रहा है उसमें बॉलीवुड के सिंगर्स को आमंत्रित किया गया है। तो ये यहाँ के झारखंड के जो कलाकार हैं उनको काफ़ी विचलित करता है ये बातें, क्योंकि हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस का सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन अधिकारियों को थोड़ा सोचना होगा कि वो सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जो विश्व आदिवासी दिवस है उसकी आत्मा क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अनुरूप अगर विश्व आदिवासी दिवस मनाने का रूपरेखा तैयार किया जाए तो वो बहुत बेहतर है। हम लोग जानते हैं कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये 5वीं अनुसूची में आता है। इसको 5वीं अनुसूची में रख कर प्रोटेक्ट किया गया है ताकि यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के ज़मीन की रक्षा हो और यहाँ का जो भी विकास के कार्य हो उसमें आदिवासी के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। और दूसरी बात है, जब यूएन में 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासियों के अस्तित्व, उनके संघर्ष, उसकी संस्कृति को विश्व के पटल पे उसको पहचान मिले। और हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ आदिवासी हैं उनके जो समस्या है, उनका जो संघर्ष है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको कैसे विश्व के सामने लाया जाए, उनके संघर्षों को किस तरह से सामने लाया जाए और उनको किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए। ये विश्व आदिवासी दिवस कुछ इस तरीके से मनाना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को सामने प्रमोट कर सके और ये सिर्फ एक नाच गान का कार्यक्रम बन के ना रह जाए। और जहाँ तक ये चूँकि ये आदिवासियों के पहचान की बात है और हम लोग जानते हैं कि झारखंड में लगभग 32 जनजाति रहते हैं और उनका अपना संस्कृति है, उनका अपना वेशभूषा है, संगीत है, नृत्य है, उनको जगह मिले। जब हमारे झारखंड में इतना बेहतरीन चीज़ें हैं तो उस मंच में बॉलीवुड के कलाकारों को जगह देके इनको सब्साइड क्यों किया जा रहा है ना। यहाँ विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य ही है कि आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, उनके संघर्ष को आगे लाया जाए। और दूसरी बात है, जो 32 जनजाति हैं यहाँ पे झारखंड में, उनको इस मंच में मौका मिले और ये सिर्फ रांची के कलाकारों का आयोजन ना रख के पूरे झारखंड के 24 जिले के कलाकारों को यहाँ पे मंच मिले, वहाँ यहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ऐसा हमारी संस्था चाहती है। और दूसरी बात है, जो यहाँ के जो झारखंड के कलाकार जो प्रस्तुति प्रदान करते हैं उनका जो पेमेंट है या पारिश्रमिक जो है ये है वो सही मिले। यहाँ की तुलना में जब आप बॉलीवुड के कलाकारों को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए बुलाएंगे तो वहाँ आप उनको 5 लाख से 50 लाख रुपया देंगे, जबकि यहाँ के कलाकार 2000 से लेके 5-10 हज़ार में उनको परिश्रम उनको दिया जाता है। तो जो पैसा आप बॉलीवुड के कलाकारों में खर्च कर रहे हैं वो यहाँ के कलाकारों में खर्च करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा मानना है। और उनका जो मानदेय है जो पहले से आ रहा है उनको एक रिस्पेक्टफुल उनको बढ़ाया जाए, उस मानदेय को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के कलाकार थोड़ा उत्साहित महसूस करें कि हाँ हम अपने राज्य में काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था ना सिर्फ 32 जनजातियों को आगे बढ़ाने की बात करता है, हमारी संस्था ये भी बोलती है कि झारखंड में निवास करने वाले वैसे लोग जो
जनजाति समुदाय से नहीं है, लेकिन जनजातीय गीत संगीत नृत्य को आगे लेके जा रहे हैं, उनको भी इस मंच में जगह दिया जाए। और जितने भी 32 जनजाति हैं, उस जनजाति में जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाए। ना सिर्फ कुछ खास गिने चुने लोगों को, जो वैसे लोगों को पहचान किया जाए जो विकट परिस्थितियों में अपने जगह से निकल के एक बेहतरीन मुकाम हासिल किए हैं, उनको इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे अगर सम्मानित किया जाए तो बाकी आदिवासी समाज में और बाकी आदिवासियों के बीच में एक आइकॉन बनेंगे कि हाँ, हमारे लोग इस इतना संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो हम लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं। तो हमारे संस्था जो झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति है, वो चाहती है कि जो झारखंड सरकार प्रोग्राम कर रही है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस खर्च के बारे में सोचना पड़े कि वो खर्च किस तरीके से सही जगह में वो खर्च हो। ये हमारी संस्था चाहती है और इसके लिए हमारे लोग, हमारी संस्था के लोग कई दिनों से IPRD के चक्कर लगा रही है कि हम अपनी बातों को रख सकें, उनको बता सकें कि हमारे आदिवासी समाज के लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों का कार्यक्रम का रूपरेखा किस तरीके से हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को IPRD विभाग में समय नहीं दिया जा रहा था। आज कल शाम को जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कल शाम को हम लोगों को ये मीटिंग करने का मौका, सूचना मिला। तो आज आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 4 बजे हम लोगों का मीटिंग है IPRD के डायरेक्टर सर से, और वहाँ पे हमारी संस्था इन सारी बातों को रखेंगी ताकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, होने वाला है, वो बहुत बेहतरीन हो और जो झारखंड सरकार का जो पैसा है वो बिल्कुल सही तरीके से सही जगह में खर्च हो। ये हमारी संस्था चाहती है। इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहता हूँ और हमारे संस्था के बाकी मेंबर अगर इस बातों पे कुछ और झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपको हर एक घर में कलाकार मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, सिर्फ वो चीज़ें हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं या हम लोग देखते हैं कि जहाँ चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है, हम लोग झारखंड को इस तरह से डिनोटेड करते हैं। बट जब हम लोग सब लोग, हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग जब ये चीज़ें बोलते हैं कि जहाँ चलना ही नृत्य और बोलना ही गीत है, तो फिर यहाँ के लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पाता है। तो ये मीटिंग में आप लोगों के थ्रू, आप लोग के माध्यम से हम लोग ये भी बात रखना चाहेंगे कि जैसे झारखंड में बहुत सारे कलाकार हैं और पहले झारखंड के कलाकारों को ही यहाँ पे आगे आना चाहिए, उनको ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी लोगों को देखना चाहिए। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आज के डेट में टैलेंट है बट वो अपने आप को प्रस्तुति कहीं पे नहीं कर पा रहे। तो ये विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो सारे लोग भी अपनी कला का प्रदर्शन वहाँ कर सकते थे। तो ये चीज़ों को ही लेके हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम है, वो हम लोग लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि इतने सारे लोग हैं जो लोग अभी अनजान है कि विश्व आदिवासी दिवस में हम लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस होगा कि नहीं। लास्ट 3 ईयर से ये विश्व आदिवासी दिवस होते आ रहा है, बट हम लोग के जो कलाकार लोग हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के हैं, उनको आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो उम्मीद है अगर ये न्यूज़ बाकी सरकार तक पहुँचे, बाकी लोगों तक पहुँचे, तो शायद हमारे कलाकारों को इस बार विश्व आदिवासी दिवस में आप लोगों के थ्रू या सरकार के थ्रू प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, मनाते क्यों हम आदिवासी दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम जितने आदिवासी भाई बहन हैं, हम एक स्थान पे मिले, एक अखड़ा पे मिले, हमारा मकसद ये है। और क्या है ना कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या है कि हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, हम आदिवासियों को अनदेखा किया जा रहा है। और आयोजक कौन है? वो एक दिल्ली की टीम है, ठीक है। और वो क्या है, वो कहीं और से कलाकार को हायर करें, वो व्यवस्था हम कलाकारों को, हमारा पैसा है, हमको मिलना चाहिए, ना कि किसी और को। ये कार्यक्रम, ये जो पूरा आयोजन है, ये जो कंपनी है, वो हम लोगों को इसलिए नहीं मिल पाती। उनका कहना है कि आप उस लायक नहीं है। किस लिए नहीं है कि हमारा जो टर्नओवर है हमारा है नहीं।
तो सबसे बड़ी बात है कि यदि हम काम करेंगे तभी तो हमारा टर्नओवर होगा। आज हम 5 रुपये का काम करेंगे, कल हम 10 रुपये का कर सकते हैं। अब क्या है, कंपनी सरकार उसी को काम देती है जो कम से कम 12 करोड़ का CR हो, 12 करोड़ का काम करे, उस तरह के जो कंपनी उसी को काम देती है और किसी को काम नहीं देती है। हम लोगों का कहना है, आप झारखंड का जो पैसा है झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के कलाकारों का पैसा है, उसके लिए आप उसको पैसा दीजिए। अब बताइए कि ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा आज 5 दिन में तैयार हो रहा है, ये यदि 1 महीना पहले होता, 24 जिला से कलाकारों को लाया जाता, आदिवासी जो भाई बहन हैं जो सुदूर गांव से, जो अपनी संस्कृति को जानते हैं पर जगह तक नहीं पहुंच सकते, उनको बुलाया जाता, उसके बाद एक रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम किया जाता। तो ये जो सुदूर गांव में जो आदिवासी है जिनको पता ही नहीं कि हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जो सुदूर गांव के जो कलाकार हैं उनको मंच दिया जाए, ताकि उनको भी पता चले कि झारखंड में इस तरह का आयोजन हो रहा है। क्योंकि ये आयोजन पिछले 3 वर्षों से हो रहा है और ये आयोजन केवल रांची वाले लोग ही जानते हैं। झारखंड, रांची से बाहर वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि रांची में इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है। केवल आप रांची से बाहर सिमडेगा जाएंगे, गुमला जाएंगे, चाईबासा जाएंगे, वहाँ पर बड़ा बड़ा झारखंड सरकार का पोस्टर लगता है, आदिवासी दिवस यहाँ पे मनाया गया, मगर वहाँ के कलाकारों को आप रांची लाइए, तब उन लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हम भी इसके हिस्सा बने, हम इसके हिस्सा के हम बने। तो हमारा मकसद है कि पूरे झारखंड के कलाकारों को लाएं और आप यहाँ पे आयोजन करें, ना कि हमारा पैसा किसी और को दिया जाए। अगर विश्व आदिवासी दिवस के दिन यहाँ के कलाकारों को मौका नहीं मिलते तो अगला रणनीति आप लोगों की क्या होगी? हम लोगों का रहेगा, वहाँ पे कार्यक्रम चलेगा, हम लोगों का विरोध होगा कि आप, हमारे आयोजन का पैसा है, हम कलाकारों का है, हम कलाकारों को स्थान मिलना चाहिए।